श्री श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग प्रथम अध्याय वैराग्यम। भगवान तो कल श्रवण किया हमने प्राग ज्योतिषपुर नामक स्थान पर वह ब्राह्मण रहता था, देवी की पूजा करता। देवी ने उसके मंत्र दिया, मदन गोपाल का मंत्र, गोपाल मंत्र, दशाक्षर मंत्र, उसको जपने लगा। महात्मा तो बताया नहीं था देवी ने, तो जपते 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 जो उसकी कामनाएं वासनाएं थी वो द्रविड़ काम्या, बहुत द्रविड़ काम्या, जो इच्छा द्रविड़ की द्रविड़ क्या होता है वो नष्ट हो गई। गृह त्याग दिया, गृह त्याग करके तीर्थों में भ्रमण करने लगा और भिक्षावृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करते हुए भ्रमण करते करते गंगा सागर संगमं गतो निर्वाहयन् गृहादिकं परित्यज्य भ्रमतीर्थेषु भिक्षया गतो निर्वाहयन् देहं गंगा सागर संगमम। गृह त्याग किया, तीर्थों में भ्रमण करते करते रास्ते में जो जीवन निर्वाह तो करना ही है, भिक्षावृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करता है। जाते जाते गंगा सागर संगम, गंगा सागर के संगम पर पहुंच गया। गंगा सागर कहां पर है? बड़ी खाड़ी में। वही स्थान जहां पर सगर जी के पुत्रों को भस्म किया कपिल देव जी ने। बाद में स्वयं भगीरथ जी गंगा जी को लेकर के आए और वहां का उद्धार हुआ। तो गंगा सागर कहते हैं, जहां मेला लगता है साल में एक बार मकर संक्रांति को। तो सब तीर्थ बार बार गंगा सागर। विप्रान गंगा तटे पश्यन् सर्व विद्या विशारदान स्वधर्माचा निरतान प्रायशो गृहिणो बहु। वहां गंगा जी के तट पर देखा उसने विप्रान सर्व विद्या विशारदान, सर्व विद्या विशारदान, समस्त विद्याओं में निपुण ब्राह्मण को देखा। स्वधर्म आचर निरतान, जो अपने स्वधर्म आचरण में लगे हुए। स्वधर्म कहने से वर्णाश्रम धर्म, स्वधर्म मतलब ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। चार वर्ण चार आश्रम, उसमें से विप्र हैं। तो ये प्राय ये जो विप्र हैं ये क्या कर रहे हैं? वहां गंगा के तट पर अपने धर्म का पालन कर रहे थे। प्रायशु गृहिणो बहुन, उनमें से प्राय सभी लोग, अधिकांश लोग गृहस्थ थे। अधिकांश गृहस्थ ब्राह्मण थे। ठीक है, मैं कह रहे हैं वहां जाकर गंगा के तट पर बहुत से गौड़देशी विप्रों को देखा। वे विप्र समस्त विद्याओं में निपुण थे, अर्थात विष्णु पुराण के अनुसार क्या अंगानि वेदा चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तर धर्म शास्त्र पुराणं वेदा ये तो चतुर्दश। विष्णु पुराण के अनुसार 14 विद्याएं, 14 विद्याओं का वर्णन मिलता है। षडंग वेद के 6 अंग, 4 वेद। षडंग कहने से ज्योतिष, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, व्याकरण और
ज्योतिष, छंद, निरुक्त, व्याकरण और 6 अंग वेद के हैं। वेद के 6 अंग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण। ये 14 विद्याओं का शास्त्र में निपुण मिलता है। 14 विद्याएं हैं। ये ब्राह्मण इन सब 14 विद्याओं में निपुण थे। मतलब षडंग वेद, जो वेद के 6 अंग हैं उनमें निपुण थे, वेद में निपुण थे, मीमांसा शास्त्र उत्तर पूर्व मीमांसा में निपुण थे, न्याय 2, क्या वैशेषिक न्याय और न्याय निपुण थे, और पुराणों में निपुण थे। वो सबके सब अपने धर्म आचरण में अत्यंत आसक्त थे, और विशेष रूप से उनमें से अधिकांशतः गृहस्थ ब्राह्मण थे। तैर्वर्णमानमाचारम नित्य नैमित्तिकादिकम आवश्यकम तथा काम्यम स्वर्गम शुश्राव तत्फलम। ब्राह्मण उनके पास बैठ गया, उनका संग करने लगा। अब उसने उन ब्राह्मणों के मुख से शुश्राव श्रवण किया। क्या क्या? नित्य नैमित्तिक आदिकम, नित्य और नैमित्तिक आदि जो कर्म है उनकी आवश्यकता। आवश्यकम नित्य नैमित्तिकम, नित्य नैमित्तिक कर्म की आवश्यकता। काम्यम स्वर्गम च, और काम्य कर्मों के विषय में श्रवण किया, और काम्य कर्म का जो फल है स्वर्ग आदि उसका भी श्रवण किया। कर्म कितने प्रकार के होते हैं माधव? कौन सा? फिर कर्म, बस नित्य नैमित्तिक काम्य, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म। तो क्या श्रवण किया? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, इनकी महिमा सुनी, और जिन कर्म का जो फल था स्वर्ग भोग इत्यादि पहले बताया। नित्य नैमित्तिक आदि कर्म की आवश्यकता। नित्य नैमित्तिक कर्म आवश्यकीय है, काम्य कर्म आवश्यकीय नहीं। क्या समझे? नित्य नैमित्तिक काम्य, नित्य नैमित्तिक कर्म क्या है? आवश्यकीय, करने ही होंगे। नहीं करोगे तो दोष लगने वाला है, और काम्य कर्म नहीं करो कोई दोष नहीं है। क्या पहले पढ़ा? नित्य नैमित्तिक कर्म करने ही पड़ेंगे, ना किए जाए दोष लगता है। ऐसे बताइए, नित्य कर्म, जो कर्म नित्य प्रति करने ही पड़ते हैं, ना करो दोष लगते हैं। नैमित्तिक कर्म ही ना करो तो दोष लगता है। नैमित्तिक कर्म क्या है? पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पापों का प्रायश्चित इत्यादि। यदि पितरों का तर्पण ना किया जाए तो क्या होगा? पितृदोष। पुत्र यदि पिता का तर्पण नहीं करता है, श्राद्ध आदि नहीं करता है, तो जो दोष पितृदोष लगता है, पितृदोष, पितरदोष। नैमित्तिक। नित्य कर्म क्या है? संध्या बंदन इत्यादि। यदि ब्राह्मण अपनी संध्या बंदन आदि नहीं करता है तो भ्रष्ट हो जाता है। तो ये नित्य नैमित्तिक कर्म आवश्यक ही है। जहां शास्त्र में कहा गया क्या? यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में होता। यज्ञ दान तपस् पावनानि मनीषिणाम। क्योंकि नित्य नैमित्तिक कर्म करने से होता क्या है? शुद्धि होती है, शुद्धि। नित्य नैमित्तिक कर्म करने चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होगी तो विवेक जागृत होता है।
चित्त शुद्ध हो जाता है, फिर वहां पर विवेक जागृत कहने मतलब क्या, आत्मा और अनात्मा इसको समझने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। लेकिन चित्त अत्यंत अशुद्ध होता है, लाख समझाओ तुम शरीर नहीं हो, शरीर जड़ है, आत्मा है, वो समझेगा ही नहीं। तो चित्त शुद्ध होना हो जाता है, फिर समझ सकता है शरीर अलग है, आत्मा अलग, तब समझ सकता थोड़ा बहुत, है ना। समझेगा तो पालन करेगा। इसलिए कहा नित्य नैमित्तिक का जो कर्म है, ये कर्म आवश्यक ही है, इनको नहीं छोड़ सकते। छोड़ेंगे चित्त शुद्ध ही नहीं होगा, कर्म से नीचे गिरता चलेगा। अब काम्य कर्म है ये न करने पर दोष नहीं है। क्यों नहीं है? काम्य कर्म परित्यज्य है, काम्य कर्म घृणित है, वो तो करने ही नहीं चाहिए। क्यों? काम्य कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म केवल अपने स्वार्थ के लेके जाते हैं उसे काम्य कर्म कहते हैं। नैमित्तिक कर्म उनमें स्वार्थ नहीं छिपा हुआ। नैमित्तिक श्राद्ध आदि हम करते हैं, पाप प्रायश्चित हो जाता है, तो मैं इतना अपने स्वार्थ नहीं छिपा उसके अंदर। तो भाई तर्पण क्यों कर रहे हैं? माता पिता को उद्धार करने के लिए। पाप हो जाता है तो प्रायश्चित करते हैं, ये बहुत अपनी कामना नहीं छिपी, बहुत काम स्वार्थ नहीं है इसके अंदर। और नैमित्तिक कर्म जो करते हैं उसमें स्वार्थ नहीं है। उसमें नित्य कर्म भी क्यों का उद्देश्य क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति। काम्य कर्म होते हैं जड़ जगत में ही स्वर्ग प्राप्त करने, धन प्राप्त करने, मांस उसे कहते हैं काम्य कर्म। तो काम्य कर्म त्याज्य होते हैं। तो कर्म दो बचे, नित्य नैमित्तिक। जहां शास्त्रों में कर्म करने को कहा गया है वो दो कर्म, नित्य और नैमित्तिक। तो ये कह रहे हैं यहां पर। तो अब वहां पर उसने ब्राह्मणों के मुख से नित्य नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म श्रवण किया, और काम्य कर्म का जो फल है स्वर्ग भोग आदि उसको श्रवण किया। नित्य कर्म किसे कहते हैं? अग्निहोत्र आदि जो नित्य ब्राह्मण को करने पड़ते हैं नैमित्तिक कर्म कहते हैं। श्राद्ध आदि और प्रायश्चित इत्यादि कहते हैं, है ना। इस प्रकार धर्म आचरण अवश्य कर्तव्य है। नित्य नैमित्तिक कर्म व्यक्तियों को करने ही पड़ेंगे, है। काम्य कर्म क्या है? व्रत आदि है, सोम का व्रत, मंगल का व्रत, बुद्ध का व्रत, अमावस्या का व्रत, पुण्य, ये व्रत काम्य कर्म है। अब जो वहां ब्राह्मण थे सब कैसे थे? स्वधर्म परायण। स्वधर्म परायण शब्द क्या, शब्द का क्या हुआ? स्वधर्म, स्व, इसका मतलब क्या? स्वधर्म परायण का अर्थ क्या है? स्वधर्म परायण का अर्थ क्या है? ये पीछे कौन है भाई जो सिलेंडर हिला रहा है? कौन है? बाबा जी शिशान करते कि मैं बदूंग उठा दो, बदूंग उठा दो। इनको शांति नहीं है। तापस शांत से हो गया, ये उठाने में कष्ट हो रहा क्या? क्या बोला था? स्वधर्म परायण अर्थात स्वधर्म ही जिनका आश्रय है। स्वधर्म कहने से ब्राह्मण का धर्म जो है यज्ञ, ये क्या, ये अग्निहोत्र आदि जो मंत्र हैं, जो कर्म है वो अवश्य करते थे वो, हैं। अब बता रहे हैं उन ब्राह्मणों का ये कथन था, आचार्य धर्म का जनक है। धर्म का जनक क्या है? आचरण। ये जो ब्राह्मण जो नियम शास्त्र नियम है
जो ब्राह्मण को बताए गए हैं उनका आचरण करने से धर्म की प्राप्ति होती है। और धर्म क्या है? धर्म के प्रभु अच्युत हैं। धर्म का जनक क्या है? नियम, आचरण। और धर्म का मूल कौन? प्रभु कौन है? अच्युत भगवान है। तो जो पुरुष सदाचार संपन्न है, जो अब धर्म का पालन करने में निपुण है, वे ही दोनों लोग को जय करते हैं। दो लोग मतलब यह लोग और परलोक। इस लोक में सुख शांति से रहेगा, प्रसन्नता से रहेगा, और परलोक में उसको शांति प्राप्त होगी, मुक्ति आदि प्राप्त होगी। जब ब्राह्मण ने इस प्रकार के वचनों को श्रवण किया, प्रशंसा सूचक, ये वचन कैसे? प्रशंसा सूचक है ना। श्रवण किया, और यह भी श्रवण किया कि काम्य आदि कर्म करने से स्वर्ग भोग प्राप्त होता है? वो भोग कैसा है? वह सुख भोग जो दुखग्रस्त नहीं है। तो स्वर्ग जो भोग है और दुख नहीं है, जब नित्य भी तो नहीं है, परंतु दुख भी नहीं है। वहां पे जगत में क्या है? दुख है। यदि युवावस्था है तो वृद्धावस्था भी है ना, परंतु वहां ये अवस्था नहीं है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं, जब उस ब्राह्मण ने स्वर्ग सुख के विषय में श्रवण किया, स्वर्ग में सुख है, नंबर 1 वहां युवावस्था है, वार्धक्य नहीं है, ये, और फिर वहां पर रोग व्याधियां नहीं है, खूब भोग है उधर। और भोग भी क्या है? दुख रहित है। इस जगत में भोग तो है, परंतु दुख युक्त भोग है। भोग तो है, दुख युक्त भोग है। कोई भोग ले लो आप, दुख है उसमें, परिणाम में दुख है ना, है कि नहीं? खूब 56 भोग खाया, उसके बाद दुख, पेट दर्द कर रहा है, चल नहीं पा रहे हैं नींद नहीं आ रही है, गैस गैस उठ रहे हैं, दुख। वो होना ही होना है, वो होना ही होना है। इसे कह रहे यहां पर, तो जब श्रवण किया तो क्या हुआ? और फिर क्या बताए हैं? शुश्राव तत्फलम। वो जो ब्राह्मण जब उनके पास बैठ के सुन रहा था श्रद्धा पूर्वक, तो उन ब्राह्मणों ने देखा ये बड़ा श्रद्धालु है, तो उसको उपदेश देना शुरू किया। उपदेश देने में सभी माहिर होते हैं, उपदेश देने में कोई पीछे नहीं हटता। उपदेश देने में अभी कल ही कोई बच्चा बढ़वाया है, कोई गृहस्थ आगे प्रश्न पूछ लेना, वो ये नहीं कहेगा प्रभु जी मैं नहीं जानता, वो प्रभु जी बैठे वहां चले जाओ, मुझे पूछ लो, कभी नहीं कहेगा। वो कुछ ना कुछ बोलेगा उसको, चाहे आता ना बोलेगा जरूर। क्यों? परोपदेश से पंडित होता है, इसलिए सब उसको शिक्षा देना शुरू कर दिया। नाना संकल्पवाक्यश्च तदनुष्ठान निष्ठता दृष्टा तदोति श्रद्धा प्रवृत्त शिक्षित सतई। इस प्रकार से नाना संकल्प वाक्यश्च तो अनुष्ठान निष्ठताम दृष्टवा, ब्राह्मण ने क्या देखा? उस ब्राह्मण ने क्या देखा? जो ब्राह्मण वहां विराजमान थे, उनका संकल्प वाक्य, क्या संकल्प उनके वचन है, संकल्पित वचन है, वचन ही नहीं, अनुष्ठान निष्ठताम, केवल बोल ही नहीं रहे थे, अनुष्ठान भी कर रहे थे। केवल बोल ही नहीं रहे थे, वैसे अनुष्ठान भी कर, दृष्टवा है श्रद्धोदितम। हमें श्रद्धा कब होती है किसी के प्रति?
जब हम देखते हैं ये व्यक्ति बोल भी रहा है, आचरण भी कर रहा है, बोल तो बड़े उपदेश दे रहा है, आचरण नहीं कर रहा है, श्रद्धा नहीं होती। सब जगह ऐसे सिस्टम है। इस जड़ जगत में भी कहीं भी जाओ, जहां श्रद्धा उत्पन्न होती है, दो चीजें होती है। ये नेता है, कोई भी है, जब हम देखते हैं जो कह रहा है ये कर भी रहा है, ऑटोमेटिक हमारी स्वाभाविक हमारी चली जाती है ना। तो इसलिए कुछ ने लिखा, ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये जो उपदेश प्रदान कर रहे हैं कर्म के विषय में, अनुष्ठान के विषय में, और निष्ठा भी उनकी ऐसी है, स्वयं भी कर रहे हैं, ये देख करके क्या हुआ, तत्र उदित श्रद्धा, तत्र उदित श्रद्धा, उस ब्राह्मण की उन ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। तत्पश्चात प्रवृत्त शिक्षित शतय, और जब उसकी श्रद्धा देखी तो ब्राह्मण ने उसको शिक्षा देनी शुरू कर दी, उस विषय में शिक्षा पा करके वो ब्राह्मण वैसा ही आचरण करने लगा, उनकी तरह अनुष्ठान करने लगा। टीका में कह रहे हैं, उस ब्राह्मण ने उन ब्राह्मणों के वचनों को ही नहीं सुना, बल्कि आंखों से देखा, उन अनुष्ठानों में उनकी तत्परता, जो अनुष्ठान जो अनुष्ठान उनके प्रति उनका जो तत्परता देखी, उत्साह देखा, प्रयास देखा, इसलिए क्या हुआ, उसका भी उन कर्मों में विश्वास हो गया, उसका भी उन जो ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे थे उसके प्रति उसका विश्वास हो गया, उनको करते हुए देख करके, है ना। कोई व्यक्ति कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो संदेह जन्म जाता है, ये क्यों नहीं कर रहा है, ये स्वयं क्यों नहीं कर रहा है। भाई देखो प्रभु जी, वह डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, वहां चले जाओ, उसने मुझे कहा, और स्वयं जा रहा है पड़ोसी डॉक्टर के पास में, स्वयं जा रहा है और फिर डॉक्टर के पास में, मुझे वहां जाओ बोल रहा है, तो क्या होगा, डाउट है, ये क्यों नहीं जा रहा है, तो मतलब कहीं गड़बड़ है। तो यहां ये कह रहे हैं, यहां पर जब ब्राह्मण ने देखा जो कर रहे हैं ना, ये कह रहे कर भी रहे हैं, ऐसा जब कर रहे हैं, और व्यक्ति तभी कुछ करता है जब कुछ प्राप्त हो उसको। व्यक्ति कोई भी एक्टिव करता है, कोई भी एक्शन कार्य करता है, और तभी करता है जब उसको प्राप्त होता है। यदि प्राप्त नहीं होता है, एक बार 2-3 बार किया, नहीं मिला, छोड़ दिया, उत्साहमय घनतरला हो गया, उत्साह घन हो जाता है, घन तरल हो जाता है। नया नया मंत्र मिला, नया नया हरिनाम मिला, मठ में आए, नया नया मंत्र मिला, और सोचा बस भगवान ही हाथ में आ गए। जैसे गुरु जी ने मंत्र दीक्षा दिया, बस भगवान ये सामने खड़े हैं, झपट्टे मार के पकड़ लेंगे। माला करनी शुरू की, 4, 5, 6, 7 महीना हो गया, 2 साल हो गया, नींद और बढ़ गई, नींद और बढ़ गई, आलस्य बढ़ गया, है पहले स्थिति और भी दयनीय स्थिति हो गई। क्या होगा, ये संदेह आ जाएगा, मुझे है भी कि नहीं है कि नहीं ऐसा। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, परंतु जब फल दिखता है हमको, माला हाथ में माला शुरू किया, कुछ दिन में उसका फल दिख रहा है, और फल दिखेगा, है। अब के बोले प्रभु जी हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इतनी साधे भजन साधन कर रहे हैं। एक बहुत पुराने व्यक्ति मेरे पास आया, बहुत पुराने, कोई दिल्ली गुरुजी समझ बहुत पुराने, गुरुजी बहुत प्रिय, उनको बड़ा गुरु संबंध था। तो मेरे कहने प्रभु जी इतने साल हो गए, 40 साल, 20, 25 साल, 30 साल लगे हुए, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने क्या नहीं हो रहा बताओ, क्या नहीं हो रहा है बताओ। कृष्ण तुम्हारे सामने आ जाए, बोले मैं स्वयं भगवान नहीं हूं,
राम स्वयं भगवान है, मानोगे? कृष्ण स्वयं के मैं भगवान नहीं, शिव जी भगवान है, मानेंगे आप? क्यों मानेंगे? क्यों नहीं मानोगे? हैं? अर्थात स्वयं कृष्ण कह रहे मैं स्वयं भगवान नहीं हूं, शिव भगवान है, तुम नहीं मानोगे। ये हुआ है। लोगों को ये समझाने के लिए हमें सिर पीटना पड़ता है। कृष्ण ही भगवान है, पर पहले भगवान देवताओं से भगवान श्रेष्ठ है, ये समझाने में तो कि जन्म चले जाते हैं। फिर कृष्ण से भगवान स्वयं, ये समझने फिर ये विश्वास करने में जन्म चले जाए, तो तुम्हारी हो गया है। कृष्ण ने कहा भगवान नहीं हूं, शिव भगवान है, प्रभु आप मुझे बेवकूफ मत बनाइए। और क्या चाहिए बताओ? जब निष्ठा हो, इतनी बड़ी निष्ठा हो चुकी है, और क्या चाहिए? आधा काम तो हो गया, आधा काम तो हो गया। आधा क्या? दिल्ली का रास्ता यही है, पक्का विश्वास हो गया, आधा काम हो गया। आधा काम चलने से होगा, तो उसमें तो आधी दूरी तय कर ली, तो क्या नहीं होगा? क्या और क्या चाहते हो? ये है कि नहीं है? उत्साह कम होता है, नीचे वाले को देखो, अहंकार आता है तो नीचे वाले क्या? अरे कब तुमको ये तो विश्वास हो कृष्ण भगवान है, ये लोग हम ये थक गए बोलते बोलते शिव जी भगवान नहीं है, शिव जी भगवान नहीं है, शिव जी शिव भक्त है, भगवान कृष्ण है, उनकी खोपड़ी में बात आती नहीं। और तो हमारे मठ के भक्त जो गृहस्थ हैं उनको नहीं आ रहा है, घर में जाते हैं तो सामने कृष्ण होता है, फिर शिव जी कर देते हैं, शिव जी है तरह कृष्ण, ऐसा है कि नहीं है? तो क्या क्या नहीं हुआ? बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हो रहा है, समझा कि नहीं? उत्साह टूट रहा हो तो नीचे वाले को देखो, अरे कम से कम हम माला कर रहे हैं, मन भाग रहा है, माला करने की माला में रुचि तो, माला करने की इच्छा तो हो रही है, ये मन भाग रहा है। कुछ तो ऐसे है जो माला करनी चाहिए, उन्हें ये भी ज्ञान नहीं है, क्या नहीं हो रहा है? बहुत कुछ हो गया। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो जब उसने देखा कि ये लोग जो कह रहे हैं वो लगे भी हुए बड़े तत्पर होकर के अपने नियम अनुसार कर रहे हैं, उसके मन में श्रद्धा हो गई। इतने बड़े बड़े वेदों में 14 विद्याओं में पारंगत जो ब्राह्मण यदि ये कर रहे हैं, कुछ तो होगा ना इसमें। मूर्ख व्यक्ति कोई काम कर रहा हो तो हो सकता उसका फल नहीं हो सकता। जब ऐसे पंडित लोग जब इतने अनुष्ठान में लगे हुए हैं, अनेक इतने तत्पर है, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो कुछ तो होगा ना, तो कुछ तो होगा, ये देख करके श्रद्धा तो दूर हो जाते हैं हमारे भी, है ना? इसलिए उसके मन में श्रद्धा हो गई, श्रद्धा उत्पन्न हो गई और श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो वो अभी उन ब्राह्मणों की देखा देखी वैसे आसन करने में प्रवृत्त हो गया। अब प्रश्न किया किसी ने, पीछे आपने कहा वसन अज्ञात शास्त्रार्थम, वो ब्राह्मण कैसा था? अज्ञात शास्त्रार्थम, शास्त्र अर्थ को शास्त्रों में वो पारंगत नहीं था, अरे मूर्ख था, सीधी बात है, सीधी भाषा में। यदि वो ब्राह्मण महामूर्ख था तो फिर जो ये कर्म का आचरण में प्रवृत्त हुआ वो कैसे हो गया? मूर्ख है, समझेगा ही नहीं, समझेगा तो प्रवृत्ति कैसे होगा? जो मूर्ख है, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, वैदिक मंत्र करते थे, वो अनुष्ठान कैसे करते होंगे? संस्कृत भाषाया में, वो संस्कृत में करते होंगे ना, तो मंत्र कैसे पढ़ेंगे? हिंदी में नहीं पढ़ते हैं, मंत्र का हिंदी में हम पढ़ते हैं, और तो मूर्खों के लिए, हम मूर्खों के लिए बात है। वहां से मंत्र फल कब देगा? संस्कृत से फल देगा। वो मंत्र का अर्थ करेंगे तो वो फल नहीं मिलेगा। मंत्र को उसी भाषा में हम करेंगे, फल देगा वो। क्या हम उसका अर्थ पढ़ते जाएंगे?
फल नहीं मिलेगा। मिलेगा तो बहुत विलंब से मिल सकता है? तो बोलते तो फिर अब कोई व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति है, अनपढ़ है, तो क्या करे बेचारा? पर भक्ति में से विचार नहीं है, भक्ति में से विचार नहीं, भक्ति में अर्थ भी करे उसका फल भी बराबर मिलेगा। मंत्र याद नहीं हो रहा, उसका फल भी उसका अर्थ पढ़ना शुरू कर दे तो भी फल मिलेगा। भक्ति में क्यों? भक्ति में से विचार नहीं होता, परंतु कर्म मार्ग में विचार नहीं होगा तो मंत्र पढ़ नहीं होंगे। हाँ, तो प्रश्न हुआ तो मूर्ख था, तो ऐसे कर्म आश्रम में कैसे प्रवृत्त हो? उत्तर में कह रहे हैं वो क्योंकि जो गंगा तटवासी जो ब्राह्मण थे उन्होंने उसको शिक्षा प्रदान की थी, उसको पढ़ाया लिखाया, उनको शिक्षा प्रदान किया, उन्हें शिक्षित होकर के वो ब्राह्मण कर्मों में प्रवृत्त हो गया, यज्ञ कर्मों में और वेद पाठों में ब्राह्मण था वो प्रवृत्त हो गया। अर्थात उन कर्मों की प्रयोग विधि निष्ठा आदि में जो कर्म थे कैसे उनका प्रयोग, कर्मों का प्रयोग किया जा रहा है, उन मंत्रों का प्रयोग कैसे किया जा रहा है, उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई, निष्ठा हो गई थी। उनको वो कर्म उनकी निष्ठा को देख करके एक वैष्णव की भक्ति की भक्ति में नाम में निष्ठा को देखकर हमारे अंदर निष्ठा उत्पन्न हो जाती है। किसी की निष्ठा सेवा में है, उसी सेवा निष्ठा को देखकर सामने वाले के अंदर भी सेवा के निष्ठा आ जाती है। इसके विपरीत जिसकी निष्ठा नहीं है उसके पास जाएंगे तो हमारी निष्ठा भी चली जाएगी। दोनों नेगेटिव दोनों ही है, अन्य व्यतिरेक। सर्वदा क्या करना चाहिए? अपने से श्रेष्ठ आचारवान साधु के साथ में रहना चाहिए, जिसे हमें क्षण क्षण में क्या हो, उत्साह वर्धित हो। यदि ऐसा नहीं हुआ, हमारा उत्साह तो था, ऐसा शंकर न लगे जो स्वयं ही निरुत्साहित है, उनकी निरुत्साहित को देखकर हमारा उत्साह भी चला जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं दिव्याज्ञादरतो मंत्रमपि नित्यम रहो जपन तत्प्रभावान न लेबे अंत संतोषम तेषु कर्मसु। दिव्य आज्ञा आदरतो, परंतु उसे याद था कि देवी ने मुझे मंत्र दिया और देवी के प्रति श्रद्धा थी, क्यों बचपन से देवी की पूजा करता था, कामाख्या देवी की प्रति श्रद्धा थी, देवी ने मंत्र दिया था, इसलिए रहो जपन, रहो मने एकांत में, वो तो यज्ञ आदि कर्म कर ही रहा था, कभी एकांत में चले जाता, जाकर के जो मंत्र मापी जपन, जो मंत्र देवी ने दिया था, गोपीचंद वल्लभ का मंत्र दिया था, उसका भी जप करता। तद प्रभाव न लेभे अंत संतोषम तेषु कर्मसु। वो मंत्र जप के प्रभाव से क्या हुआ, उन कर्मों में जो कर्म कर रहा था, वो यज्ञ और अग्निहोत्र आदि कर्म कर रहा था, उन कर्मों से अंतः संतोष न लेवे, उसका मन उसके हृदय को संतुष्ट नहीं हुआ। वो जो मंत्र जप रहा था, गोपाल मंत्र जप रहा था, दशाक्षर मंत्र जप रहा था, उसके प्रभाव से क्या हुआ, जो कर्म कर रहा था वो, उसमें उसको संतुष्टि नहीं मिल रही थी, प्राप्त संतोष नहीं मिला उसको। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं कह रहे हैं निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों के कर्मों में कर्म करने पर भी उस कर्मों में आसक्ति नहीं हुई। कारण क्या था, साथ साथ में वो मंत्र जप कर रहा था, तो मंत्र जप के प्रभाव से उसकी निष्ठा उत्पन्न नहीं हो पा रही। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति ठीक अपना भजन साधन करता है, हरिनाम करता है, विषय भोग भी करता है, तो अधिक दिन विषय वो निष्ठा हो नहीं पाएगी। अब विषय में फंस गया, बिल्कुल भजन ही छोड़ दिया उसने, तो सीधा ही चला जाएगा उसमें। इसलिए शास्त्र में क्या कहा गया है,
क्या है वो? हाँ, जुष्मान स्थान कामान दुखोत्कांश ग्रहण जा कर्मसु वे दुखात्म कान कामान प्रत्यागत निश्वर तो जो भजन धातु दृढ़ निश्चय है ना, तो बता रहे हैं यदि व्यक्ति भोगू छोड़ नहीं पा रहा तो क्या करे? वे दुखात कान कामान, दुखात्म कान कामान, जो वो भोग कर रहा है उसको ये जान ले, ये जो जान ले, ये जो काम कर रहा हूं ये दुख देने वाला है। जो विषय भोग कर रहा है क्या करना चाहिए? ग्रहण। उस ग्रहण में क्या होता है? निंदा करना, और भोगों की निंदा करता रहे, और साथ साथ में भजेत माम श्रद्धालु दृढ़ निश्चय। यदि कोई व्यक्ति कोई विषय नहीं छोड़ पा रहा है तो क्या करना है? सदापूर्वक भजन भी करता रहे, उन भोगो भोगे, परंतु दो शर्त यही है, एक तो सदापूर्वक अब नियम पालन करे, भजन करे, और साथ में उन वो जो भोग उसकी निंदा भी करे। तो ये ब्राह्मण क्या कर रहा था? ये वो तो कर्म तो कर रहा था, परंतु श्रद्धापूर्वक मंत्र पर आता। अब श्रद्धा इसी मंत्र के प्रति नहीं है, श्रद्धा मंत्र के प्रति, श्रद्धा मंत्र के प्रति नहीं है। श्रद्धा किसके प्रति है? देवी के प्रति है। क्या यही मंत्र का प्रभाव है? श्रद्धा मंत्र जो मंत्र जप रहा है श्रद्धा पूर्वक नहीं जप रहा, वो श्रद्धा तो देवी के प्रति उसकी श्रद्धा है, मंत्र के प्रति नहीं है। तो भी मंत्र का ऐसा प्रभाव है, उस मंत्र के प्रभाव से वो जो अत्यंत लोभमयी है, जो फल जो सामने जो दिख रहा था, स्वर्ग सुख आदि दिख रहा था, उसी पर उसकी आसक्ति नहीं हुई। तो मंत्र इतना बलवान है, मंत्र ने बलवान है, हमको भोग से खींच के ले आएगा, माया के तुमको खींच के हम निकाल लेगा वहां से मंत्र हमको। ऐसे मंत्र है, बलवान मंत्र है। हाँ, तो उसकी उन कर्मों से मन संतुष्ट क्यों नहीं हुआ? कारण था तस्य जप मंत्र से जपस्य प्रभावात, मंत्र जप का प्रभाव था। स निर्विद्य गतय काशीम ददर्श बहु देश जान यति प्रयांजनास्तत्र अद्वैत व्याख्या विवादिन। स निर्विद्य, उसको उन ब्राह्मणों के संग से विरक्ति हो गई, ब्राह्मणों से उसको विरक्ति हो गई। मुझे विरक्त होकर के, किससे विरक्त हुआ? कर्म से विरक्त हो गया, स्वर्ग सुख से विरक्त हो गया, जो अनुष्ठान कर रहे थे ब्राह्मण, मुझे विरक्ति हो गई। समझे कि नहीं? जिससे हमें की भोग से विरक्ति होती है, वो भोग संबंधी स्थानीय विरक्ति हो जाएगी। और जो व्यक्ति है, व्यक्ति वस्तु स्थान, एक व्यक्ति खूब उसको नशे का अभ्यास था, तो उसकी 3 प्रिय स्थान थे, व्यक्ति, वस्तु। व्यक्ति कौन? शराबी। अगर शराबी देखो ना, परिक्रमा मार्ग में देखो ना, वो जो गजरी भंगेड़ी साधु बैठे होते हैं, कई लोग घूमते हुए वहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि एक दो फूक मिल जाएगी, बैठ जाते हैं। ये बस चिल्लम तो एक बात, एक कष्ट मिल जाएगा है। तो हुआ क्या था? जो शराबी होता है, व्यक्ति शराबी के प्रति उसकी बड़ी निष्ठा होती है, और जब ठेका होता है, शराब का दुकान होती है, वहां पर निष्ठा होती है। और तीसरा वो वस्तु और शराब के प्रति होते ना, सीधी बात है। यदि हमारी निष्ठा कर्म में है, तो जो कर्म का आश्रय है, ब्राह्मण में हमने ब्राह्मण निष्ठा होगी। जहां कर्म किए जाते हैं
कर्म के स्थान कौन सा होता है? जैसे जहां पर कर्म स्थान होते हैं, जैसे तीर्थ होते हैं, तीर्थ में बड़ी निष्ठा रहेगी हमारी, तीर्थ में बड़ी निष्ठा होगी, तीर्थ में निष्ठा होगी, जो ब्राह्मण में निष्ठा होगी, और फल में निष्ठा है ही है। यदि हमारी फल में निष्ठा खत्म हो गई, जिस दिन व्यक्ति शराब से उसकी घृणा हो जाएगी, उसी दिन जो स्थान है, शराब का स्थान है, उसकी घृणा हो जाएगी। जो शराब पीने वाले हैं उनकी घृणा हो जाएगी। वैसे यहां ले लो, जब तक हमारे अंदर भोग प्रवृत्ति है, भोग करने की इच्छा है, तो क्या होगा? जो भोगी व्यक्ति हमारे प्रिय बने रहेंगे, प्रिय, वो हमको अच्छे लगेंगे, और जो भोग के स्थान है अच्छे लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही जिस दिन हमको भक्ति प्रिय लगने लग जाएगी, तो भक्ति का जो स्थान है, मठ मंदिर धाम, अच्छे लग जाएंगे। और जो भक्ति के आश्रय हैं, गुरु वैष्णव, हमको अच्छे लगने, उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। सब जगह यही नियम लागू होता है। क्योंकि उसकी मंत्र जप रहा था, तो स्वर्ग आदि सुख मंत्र जप रहा है। यदि श्रद्धा उसकी देवी के वाक्य मंत्र में श्रद्धा नहीं है, तो भी उसको सुख मिल रहा था। जिस सुख की बात ब्राह्मण लोग कर रहे थे, वो जो सुख जो अनुभव हो रहा है, तो उसे वो सुख अच्छा नहीं लगा। जैसे वो स्वर्ग सुख से उसकी वृत्ति हुई, साथ में किसी वृत्ति हो गई, स्वर्ग के जो उसी कारण जो कर्म है वृत्ति हो गई, जो ब्राह्मण उसी वृत्ति हो गई, जो स्थान था उसी वृत्ति हो गई। गंगा तट क्या है? कि कर्म का स्थान है। तो अब वो ब्राह्मण वहां से विरक्त हो गया। गत काशीम ददर्श बहु देश जान, तो वहां से वो ब्राह्मण चला गया और काशी पहुंच गया। क्या देखा उसने? ददर्श बहुत देश जान इत्य प्रियान। वहां जाकर उसने देखा बहुत देश जान, बहुत देश से आए, बहुत देशों से आए हुए यति प्रयाण, बड़े बड़े सन्यासियों का दर्शन किया। काशी में गया, उसने क्या देखा? बहुत देशों से आए हुए यति प्रयाण, यति प्राय मतलब बड़े बड़े सन्यासियों का दर्शन किया, जो क्या कर रहे थे? तत्र अद्वैत व्याख्या विवादिन। वे जो पंडित, जो सन्यासी लोग क्या व्याख्या कर रहे थे? अद्वैतवाद की व्याख्या कर रहे थे। ब्रह्म निर्विशेष है, निराकार है, निर्गुण है, निशक्तिक है, जीवी ब्रह्म में हम ब्रह्मास्मि, इनकी वहां पर वो चर्चा कर रहे थे। विवादिन, विवाद कर रहे थे। एक कथा चर्चा होता है, एक विवाद होता है। एक चर्चा होती है, एक विवाद होता है। चर्चा क्या, विवाद क्या होता है? जहां खंडन मंडन उसे क्या कहते हैं? वाद विवाद। एक ने बात कही, उसने उस बात का खंडन कर दिया, अपना उसे कहते हैं वाद विवाद। जहां हरी चर्चा होती है, वहां पर कोई विवाद नहीं, वहां केवल सब एक भाव में रहते हैं, है ना? तो वहां पर चर्चा नहीं हो रही थी, वहां क्या हो रहा था? विवाद में क्या होता है? विवाद क्या होता है? झगड़ा। एक ने एक अपना मत रखा, तूने खंडन कर दिया उसका, उसने अपना मत रखा, खंडन कर दिया उसका। इस प्रकार से वो काशी में और सन्यासी लोग विवाद में रत थे। टीका में कह रहे हैं, उन कर्मों के अनुष्ठान से वो विरक्त हो गया, काशी चला गया। वहां नाना देशों से आए हुए जो ब्रह्म निरूपण विषय में, वहां पर वहां पर जो क्या विचार चल रहा था? ब्रह्म निरूपण। ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ये निरूपण चल रहा था। और उसके अनुसार ही अद्वैतवाद की व्याख्या। अद्वैतवाद क्या है? अद्वैतवाद किसे कहते हैं?
न द्वैत इति अद्वैत, एक ही है जहां पर, मुझे कहते हैं अद्वैत, अर्थात बहुत तो होने पर भी एकत्व, उसे कहते हैं अद्वैत है? तो सन्यासी होते हैं, सन्यासी थे। तो वहां गया, विश्वेश्वर प्रणम्यादो गत्वा पतिमठम यतीन नत्वा संभाष्य विश्रामम तेषा पार्श्वे चकारस। सबसे पहले कहा गया, आदो विश्वेश्वरम प्रणम्य, सबसे पहले विश्वेश्वर भगवान काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने पहले उसने काशी विश्वनाथ जी को दर्शन किया, प्रणाम किया। गत प्रतिमठम यतीन, वहां बहुत सारे मठ है, ये यहाँ मठ है ना वृंदावन में, वहां बहुत सारे मठ है। वो प्रत्येक मठ में गया और जाकर के नत्वा यत्न संभाषे विश्रामम, उस मठू में गया और मठू में जो सन्यासी विराजमान थे सबका उसने नत्वा प्रणाम किया, अभिवादन किया, सम्मान किया, उनको सबको प्रणाम किया। संभाष्य, उनके साथ वार्तालाप की, वार्तालाप भी किया। और तेषाम पार्श्वे चकार विश्राम स, और उनके पास विश्राम करने लगा। प्रत्येक मठ में गया, तरह से प्रणाम किया, प्रणाम करके उनके पास ही वहां विश्राम करने लगा। अभी काशी विश्वनाथ कौन है? काशी के अधिष्ठाता है ये वृंदावन के अधिष्ठाता कौन है? श्री कृष्ण। उसी प्रकार से काशी के अधिष्ठाता है स्वयं शिव जी महाराज, काशी विश्वनाथ, उनको प्रणाम किया, उनको विश्वेश्वर भी कहते हैं। वादेषु शुद्ध बुद्धि नाम तेषां पाणित्रस्तवत् मोक्षं बोधयतां वाक्ये सारं मेने सतन्मतम्। वो सब कैसे थे? वादेषु शुद्ध बुद्धि नाम तेषां पाणित्रस्तवत्, वो जो सन्यासी थे उनकी बुद्धि किसमें लगी थी? मोक्षम। उनकी बुद्धि केवल किसमें लगी थी? विवाद में ही थी। वो लोग क्या करते थे? बोधयताम वाक्य मोक्षम सारम मैंने, वो क्या करते थे? अपने तर्कपूर्ण वचनों से मोक्ष को ऐसे बोध कराते थे, पानी तल स्तद्वत्, जैसे हाथ में आंवला रखा हो ना, हस्ती आमल की वत, हाथ आंवला रखा हो ना, आंवला आराम देख लो तो सब से, तो वो ऐसे वर्णन कर रहे थे, ऐसे मोक्ष का ऐसे वर्णन कर रहे थे, तो मानो ऐसे लग रहा था कि वहां हाथ में आंवला रखा हो, मतलब बहुत सहज कि भाई ऐसे पाठक ऐसे वर्णन करते हैं, भक्ति का इतना ऐसे वर्णन करते हैं, लोगों लगता है भक्ति, पर इसको कुछ भी नहीं है, भक्ति बहुत ही सहज है, कौन सी मुश्किल है। नो देश नियम तस्मिन न का नियम था नो चिष्टादो, अरे इतना आसान है, तो करते हैं तो पता चलता है, कदो धाने कदो चाल, है ना। तो व्याख्या विधि करता है, तो ऐसे व्याख्या करता है कि भाई ये सब कुछ है, जैसे होता है ना, ये संदर्भ घूमते हैं, सेल्समैन घूमते हैं ना, एक छोटी चीज को भी, जो सच्ची चीज को भी ऐसा उसका महिमा मंडन करते हैं, ऐसा महिमा मंडन करते हैं, सामने वाला क्या हो जाता है? मुग्ध हो जाता है ना, खरीद लेता उसको। क्या हम ही ठगे जाते हैं ना गाने में। कई साल 20-22 साल पहले हम ये क्या नाम है, बद्रीनाथ से जा रहे थे, बद्रीनाथ, तो कर्णप्रयाग में उनकी बाजार थी, तो वहां गाड़ी रुकी, तो कोई स्नान कर नदी स्नान कर रहे थे,
तो वहां पे एक व्यक्ति वो क्या बोलता हूँ, कस्तूरी बेच रहा था। तो मैं और सुबह 2 दिन चले गए। हम मालूम था कस्तूरी आसान नहीं है, तो कस्तूरी नाभि में मिलती है, इतनी कस्तूरी मिल जाए तो पुलिस क्या करेगी, अंदर ले जाएगी पकड़ के। कोई 2-3 साल पहले ये है ना मान मंदिर बरसाने में, कोई साधु था, उसके बाद से मृगशाला, शेर की छाल, उस पर वो बैठा हुआ था। पुलिस ने उसे अंदर कर दिया। तुम्हें कहा चाहिए खाल कहां से आ गई? हमें इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी सारी वो कस्तूरी लेके बैठा हुआ है, तो मतलब इसे कितने हिरण मारे होंगे, तो पुलिस बेवकूफ है, तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही उसको? वो ऐसा बोला हमको, मैं तो ऐसे बैठा देख रहे क्या होता है। वो ऐसा उसने महिमा वर्णन किया, तो मैंने कहा भाई 2 दे दो ठाकुर जी के लिए। बस उसे खुशबू आ गई उससे। वो बद्री आश्रम के निकालने पर खुश, निकाल दो सही, निकाल दो देखो तो क्या है, खुशबू खत्म। उस समय करीब शायद 60-70 रुपए की लेते हैं उसमें, तो महंगी 60-70 उसमें 22 साल पहले ऐसा क्या। तो ऐसा वर्णन करते हैं ना, तो ये सन्यासी ऐसा वर्णन कर रहे हैं मोक्ष का, तो उसके मन में मोक्ष के प्रति श्रद्धा हो गई। नहीं होता, उसमें भी बात है। कोई विवर्तवादी हैं, कोई पश्चिमवादी हैं, जैसे वैष्णव है ना, वैशिष्ट है ना, वहां भी ऐसा ही है। कोई विवर्तवादी है। अरे जैसे वैष्णव में नहीं जाते, सभी तो भक्ति जाते हैं, तो फिर विवाद क्यों है राम भक्तों में, कृष्ण भक्तों में, है ना? वैसे प्रकार स्वामी कोई विवर्तवादी है, कोई प्रतिबिंबवादी है, कोई प्रच्छिन्नवादी है, वहां भी ऐसा ही है। परंतु लक्ष्य एक ही है, मोक्ष। परंतु वहां भी ये समस्या है। वो कहते ये मार्ग अच्छा है, वो मार्ग अच्छा है। हर एक